मतलब क्या कहते हैं स्टार्ट करते हैं हम लोग। ये बात जानते थे कि मतलब क्या असर आपका सेल के बारे में डिस्कवरी तभी हुआ था जब मतलब क्या माइक्रोस्कोप इन्वेंट हुआ। माइक्रोस्कोप के इन्वेंशन से पहले हम लोग को सेल के बारे में नॉलेज मतलब क्या था आपका नहीं था। तो पहला इंसान जो माइक्रोस्कोप को मतलब इन्वेंट किया था उसका नाम मतलब क्या था, एंटनी वैन लीeuwenhoek। और वो जो माइक्रोस्कोप बनाया था वो मतलब क्या था आपका सिंपल माइक्रोस्कोप था। सिंपल माइक्रोस्कोप का क्या मतलब होता है सर, उसमें एक ही लेंस था और एक मतलब क्या था बाई कॉन्वेक्स लेंस था और वो मैग्नीफाई कितना टाइम्स तक कर सकता था, 200 टाइम्स तक मतलब क्या सर आपका मैग्नीफाई कर सकता था। उसके बाद लेकिन हाँ वो समझिए 400 से ज़्यादा माइक्रोस्कोप बनाया था। माइक्रोस्कोप के अंदर मतलब क्या सर आपका अलग अलग चीज़ देखा था, लेकिन मतलब क्या है सर आपका वो इंसान नहीं था जो कि मतलब क्या सर आपका सेल को डिस्कवर किया था, ठीक है ना। उसके बाद क्या सर आपका रॉबर्ट हुक जो कि मतलब कि इंग्लिश साइंटिस्ट था, वो ऐसा माइक्रोस्कोप डेवलप किया जो माइक्रोस्कोप मतलब क्या सर आपका दो लेंस को इस्तेमाल करके मतलब क्या होता है बनाया जाता है और वो माइक्रोस्कोप कहा जाता है मतलब क्या कंपाउंड माइक्रोस्कोप। तो कंपाउंड माइक्रोस्कोप का पावर जो था वो मतलब क्या था सर आपका 2000 टाइम्स था। और उसके बाद आज जो मतलब क्या होता है इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, आज जो माइक्रोस्कोप इस्तेमाल होता है वो माइक्रोस्कोप का नाम मतलब क्या सर आपका इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप और उसका पावर जो है वो क्या है सर आपका 200 टाइम्स मतलब 200,000 टाइम्स पावर है, यानी कि 2 लाख गुना मतलब क्या कर सकता है मैग्नीफाई कर सकता है। इससे पहले जो दो माइक्रोस्कोप के बारे में बात किया गया था वो लोग क्या करता है सर आपका लाइट का रे का इस्तेमाल करता है, लेकिन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप क्या करता है सर आपके इलेक्ट्रॉन्स का इस्तेमाल करता है। और इलेक्ट्रॉन को मतलब क्या है सर आपका इलेक्ट्रॉन्स को मैग्नेटिक फोर्स के द्वारा डाइवर्ट बहुत हद तक किया जा सकता है, इसलिए मतलब क्या सर आपको उसका मैग्नीफाइंग पावर जो हो जाता है 200,000 टाइम्स हो जाता है, यानी कि 2 लाख गुना हो जाता है। तो सेल थ्योरी क्या है सर आपका, थ्योरी क्या होता है ना सर आपका साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन को कहा जाता है थ्योरी। तो साइंटिफिकली सेल के बारे में जो एक्सप्लेनेशन दिया गया है बेसिक उसका नाम मतलब क्या सर आपका सेल थ्योरी, ठीक है ना। तो आज हम लोग जानते हैं आपका शायद चैप्टर होगा 5 किंगडम क्लासिफिकेशन। तो आज हम लोग जानते हैं कि मतलब यहाँ पे दुनिया में एग्जिस्ट करता है 5 किंगडम, लेकिन एंशिएंट टाइम से लेके मतलब क्या है काफ़ी रिसेंट पास्ट तक हम लोग को ऐसा लगता था जैसे 2 ही किंगडम है, एक है प्लांट किंगडम और एक मतलब क्या सर आपका एनिमल किंगडम। लेकिन आज हम लोग जानते हैं कि प्लांट एनिमल किंगडम के अलावा ही मतलब क्या सर आपका 3 और किंगडम मतलब क्या सर आपका है। तो उस वक्त के लिए मतलब क्या सर आपका बायोलॉजी का 2 ही मेन फील्ड था, एक फील्ड मतलब क्या था सर आपका बोटानी और एक फील्ड जो था वो मतलब क्या था सर आपका जूलॉजी। तो सारा का सारा एनिमल्स और सारा का सारा प्लांट को ही मतलब क्या सर आपका लिविंग थिंग समझा जाता था और ये समझा जाता था कि लिविंग थिंग अगर है तो या तो वो मतलब क्या होगा प्लांट होगा या वो मतलब क्या सर आपका एनिमल होगा, इसके अलावा और कोई लिविंग थिंग मतलब क्या होगा सर आपका नहीं होगा। वो तो सेल के मतलब ये क्या बोलते हैं उसको माइक्रोस्कोप के इन्वेंशन के बाद सेल के डिस्कवरी के बाद समझ में आया कि नहीं 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 ये दो नहीं, इसके अलावा ये मतलब क्या सर आपका और 3 किंगडम है और भी अलग अलग तरह का मतलब क्या होता है लिविंग बीइंग मतलब होता है। तो सेल थ्योरी क्या है सर आपका मैथियस स्लेडियन जो कि जर्मन बोटानिस्ट था वो ये बात को मतलब क्या सर आपका अनाउंस किया कि सारा का सारा प्लांट सेल से बना हुआ है। और क्योंकि मैथियस स्लेडियन मतलब क्या सर आपका प्लांट के बारे में ये बात को मतलब क्या सर आपका मेंशन कर चुका था, तो मैथियस स्लेडियन के बाद जो आया थोड़ा श्वान जो कि मतलब क्या था सर आपका जूलॉजिस्ट था, वो प्लांट और एनिमल दोनों को कंबाइन किया और दोनों कंबाइन करने के बाद क्या बोला कि सारा का सारा प्लांट्स और सारा का सारा एनिमल किससे बना हुआ है सर आपका सेल से बना हुआ है। तो बोला वो क्या कि सारा का सारा प्लांट्स और सारा का सारा एनिमल्स का बेसिक स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट जो है वो मतलब क्या सर आपका सेल है। और उसके बाद में आया मतलब क्या सर आपका रुडोल्फ वर्चो। तो मतलब लिविंग बीइंग फंक्शन किस तरह कर पा रहा है और लिविंग बीइंग का स्ट्रक्चर किस तरह बना हुआ है उसका आंसर तो मतलब क्या सर आपका सेल था, लेकिन मतलब क्या है सर आपका नया सेल कहाँ से आता है इसका भी आंसर तो सही था ना। तो फिर रुडोल्फ वर्चो मतलब क्या बोला कि जितना भी नया सेल आता है वो मतलब क्या होता है प्री एग्जिस्टिंग सेल से आता है, यानी नया सेल का जन्म जो होता है वो मतलब क्या होता है सर आपका पुराना सेल के द्वारा मतलब क्या होता है सर आपका होता है। ये बात समझ में आया सर आपका ना। हम लोग एक्सप्लेनेशन में जा चुके थे किस तरह आप मतलब किसी भी लिविंग बीइंग का पार्ट लेंगे और उस पार्ट को मतलब क्या सर आपका माइक्रोस्कोप के अंदर रखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि उसका स्ट्रक्चर को कौन बनाया है सर आपका सेल बनाया है। और ये बात भी बता चुके थे हम लोग कि मतलब जो है ना लिविंग बीइंग का जितना भी मतलब क्या सर आपका एसेंशियल फंक्शन है वो सारा का सारा एसेंशियल फंक्शन एसेंशियली मतलब क्या कर सकता है सर आपका सेल भी कर सकता है। तो लिविंग बीइंग का एसेंशियल फंक्शन क्या है सर आपको बताइए।
तो हम लोग थे कहाँ पे? सर लिविंग थिंग का फंक्शन। लिविंग थिंग का एसेंशियल फंक्शन, मेन फंक्शन जो लिविंग थिंग को लिविंग थिंग बनाता है उसमें से क्या है? रेस्पिरेशन एक फंक्शन है, रिप्रोडक्शन मतलब क्या है आपका एक फंक्शन है, फूड को मतलब फूड का इंटेक एक फंक्शन है, फूड का डाइजेशन एक फंक्शन है, मतलब वेस्ट मटेरियल का बॉडी से मतलब क्या आपका निकलना मतलब क्या आपका एक फंक्शन है। तो जितना फंक्शन एसेंशियली मतलब क्या होता है लिविंग बीइंग में होता है, लोअर स्केल में वो सारा का सारा फंक्शन मतलब क्या होता है सर आपका सेल के अंदर भी होता है ना, बल्कि सेल ही कंबाइन करके टिश्यू बनता है, फिर टिश्यू कंबाइन करके मतलब क्या होता है ऑर्गन बनता है, फिर ऑर्गन कंबाइन करके मतलब क्या बनता है ऑर्गन सिस्टम बनता है, और फिर ऑर्गन सिस्टम कंबाइन करके बनता है मतलब क्या सर आपका ऑर्गेनिजम्स। हाँ ये बात अलग है कि हर ऑर्गेनिज्म इतना ज़्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं होता है कि उसमें इतना सारा मतलब क्या सर आपका लेवल्स हो, क्योंकि कुछ ऑर्गेनिज्म होता है जिसके बॉडी में मतलब क्या सर आपका एक ही सेल है, जैसे कि मतलब क्या सर आपका अमीबा, जैसे कि मतलब क्या सर आपका बैक्टीरिया, कुछ मतलब है जिसके जो मल्टी सेलुलर जिसके में फ्यू सेल है, और कुछ मतलब क्या होता है इतना कॉम्प्लेक्स है ह्यूमन बीइंग की तरह, इसमें मतलब क्या होता है सर आपका ट्रिलियन ट्रिलियन मतलब क्या सर आपका सेल है। ये बात हम लोग मतलब क्या कहते हैं सर आपका जानते हैं। तो यहाँ पे बोला है क्या सेल हाउ मेनी, तो जितना बड़ा ऑर्गेनिज्म होगा उतना ज़्यादा वहाँ पे मतलब क्या होगा सर आपका सेल होगा, और जितना छोटा ऑर्गेनिज्म होगा उसमें सेल का नंबर मतलब क्या होगा सर आपका उतना कम होगा। अस्सलाम वालेकुम। जितना ज़्यादा क्या बोल रहे थे हम, भूल गए। जितना ज़्यादा सेल होगा उतना ज़्यादा बॉडी का स्ट्रक्चर होगा उतना ज़्यादा सेल होगा। मतलब जितना बड़ा ऑर्गेनिज्म होगा उतना मतलब सेल का नंबर मतलब ज़्यादा होगा, और जितना छोटा मतलब क्या सर आपका ऑर्गेनिज्म होगा उस सेल का नंबर मतलब क्या सर उतना ज़्यादा मतलब क्या है कम होगा, है ना। तो यहाँ पे एक आइडिया के लिए बताया है कि सिंगल सेल्ड प्लांट्स और एनिमल्स भी होता है, जैसे कि मतलब प्लांट्स और एनिमल्स नहीं बोल के बोलना चाहिए मतलब क्या सर आपका लिविंग बीइंग, क्योंकि बैक्टीरिया प्लांट के कैटेगरी में फॉल नहीं करता है, यीस्ट भी क्या करता है सर आपका प्लांट एनिमल कैटेगरी में फॉल नहीं करता है, अमीबा भी मतलब क्या करता है सर आपका प्लांट और एनिमल के कैटेगरी में फॉल नहीं करता है। तो बैक्टीरिया, यीस्ट, अमीबा ये सब मतलब क्या होता है सिंगल सेल से बना हुआ होता है। यहाँ पे जो एग्जांपल दिया है स्पाइरोगाइरा वोल्वॉक्स, ये मतलब क्या सर आपका फ्यू सेल से बना हुआ है, और मल्टी सेल्ड का तो बहुत सारा एग्जांपल आपके माइंड में ऑलरेडी है, तो उसके लिए अलग से बोलने की ज़रूरत मतलब नहीं है। ह्यूमन बीइंग हो गया, मैंगो ट्री हो गया, कुछ भी समझ ले बात क्या लेना। तो यहाँ पे क्या बताया है कि इंसान के बॉडी में कितना सेल होता है, 37.2 ट्रिलियन सेल्स होता है। आप समझ रहे बात क्या लेना, मतलब आप समझिए एक के बाद अगर मतलब क्या होता है बाहर जीरो लगाएंगे तो मतलब क्या होगा सर आपका ट्रिलियन होगा, और यहाँ पे क्या बता रहा है सर आपका 37 पॉइंट मतलब क्या सर आपका 2 ट्रिलियन सेल्स इन द होल ह्यूमन बॉडी। आप सोचिए इंसान कितना करोड़ होता है, कि इंसान मतलब दुनिया में कितना करोड़ है, 8 बिलियन मतलब शायद 9 बिलियन मतलब क्या सर आपका पीपल होंगे वर्ल्ड में। 9 बिलियन का क्या मतलब हो गया सर आपका 900 करोड़, है ना। तो बिलियन को अगर आप मतलब क्या सर आपका 1000 गुना करेंगे तब जाके मतलब क्या होता है सर आपका ट्रिलियन बनता है। यानी पूरा दुनिया में जितना इंसान है उसको आप 1000 गुना कीजिए, और 1000 गुना करने के बाद मतलब क्या सर आपको उसको 37 टाइम्स कीजिए, तब जाके इतना गिनती होगा जितना गिनती मतलब क्या सर आपका एक इंसान का बॉडी में क्या सर आपका सेल्स का है। तो 37.2 ट्रिलियन जो है वो मतलब क्या सर आपका काफ़ी बड़ा नंबर है। अच्छा इंसान का गिनती को अगर आप 2 मिनट के लिए 9 बिलियन नहीं मान के कितना मान लीजिए 10 बिलियन मान लीजिए कि कुछ ना कुछ दिन में मतलब क्या सर आपका 10 बिलियन तो मतलब क्या सर आपका हो जाएगा, सॉरी मिलियन तो नहीं बिलियन, समझ रहे बात क्या आप लेना। तो उसको 100 गुना कीजिए, जितना इंसान का पॉपुलेशन उसको लगभग आप 100 गुना कीजिए, तब जाके मतलब क्या सर आपका गिनती उतना हो पाएगा जितना हम लोग के बॉडी में मतलब क्या सर आपका सेल नहीं, सेल तो 37.2 ट्रिलियन है। यानी सेल का गिनती को मतलब मैच करने के लिए आपको इंसान का पॉपुलेशन को मतलब क्या सर आपका 1000 गुना करना पड़ेगा, और 1000 गुना करने के बाद मतलब क्या सर आपका फिर 37 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तब जाके उतना गिनती हो पाएगा जितना गिनती मतलब क्या सर आपका इंसान के बॉडी में मतलब क्या सर आपका सेल का है। तो सोचिए कितना ज़्यादा मतलब क्या सर आपका सेल है। और आप ये सोचिए कि नर्वस सिस्टम एक तरह का सेल मिलके बनाता है। नर्वस सिस्टम जिस तरह का सेल मिलके बनाता है उसका नाम मतलब क्या सर आपका नर्व सेल या फिर न्यूरॉन। तो नर्व सेल या न्यूरॉन मोस्टली मतलब क्या होता है सर आपका ब्रेन में होता है,
लेकिन ब्रेन के अलावा स्पाइनल कॉर्ड में भी होता है, मतलब क्या होता है सर आपका बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स में मतलब क्या होता है सर आपका नर्व सेल या फिर न्यूरॉन मतलब क्या होता है सर आपका होता है। तो न्यूरॉन का नर्व सेल का गिनती कितना है सर आपका 100 बिलियन। आप समझ रहे बात क्या आप लेना। तो 10 बिलियन का मतलब क्या होता है 10 बिलियन पॉपुलेशन तो नहीं, लेकिन मान लीजिए अब इंसान का पॉपुलेशन कुछ दिन में 10 बिलियन मतलब क्या सर आपका हो जाएगा। तो 10 बिलियन को आप 10 टाइम्स करेंगे तब जाके होता मतलब क्या सर आपका 100 बिलियन। तो सोचिए उतना तो मतलब क्या सर आपका इंसान के नर्वस सिस्टम में नंबर ऑफ मतलब क्या सर आपका न्यूरॉन्स है। आप समझ रहे बात क्या लेना। और ये नंबर देख के आपको लगता होगा छोटा 4.6 मिलियन रेड ब्लड सेल 7000 मतलब क्या सर आपका वाइट ब्लड सेल, लेकिन ये मतलब क्या सर आपका पर क्यूबिक मिलीमीटर ऑफ ब्लड है। आप समझ रहे बात क्या लेना। पर क्यूबिक मिलीमीटर ऑफ ब्लड पर क्यूबिक मिलीमीटर ऑफ ब्लड का मतलब ये हुआ कि एक ऐसा क्यूब जिसका लेंथ भी मतलब क्या सर आपका 1 मीटर है, जिसका ब्रेथ भी मतलब 1 मीटर है, जिसका मतलब क्या सर आपका हाइट भी मतलब क्या सर आपका 1 मीटर है। तो ऐसा क्यूब को देखना आपके लिए बहुत मुश्किल है, इमेजिन करना ही मतलब क्या सर आपका मुश्किल है। तो बहुत छोटा स्पेस के बारे में बात हो रहा है, बड़ा स्पेस के बारे में बात मतलब क्या सर आपका नहीं हो रहा है। पर क्यूबिक मिलीमीटर है ना। आप सोचिए तो सबसे स्मॉलेस्ट सेल जो होता है वो मतलब क्या होता है बैक्टीरिया का होता है, जो कि मतलब क्या सर आपका 0.3 से लेके मतलब क्या सर आपका 5 माइक्रोमीटर तक है। माइक्रो का मतलब क्या होता है मिलियन ऑफ अ मीटर। रेड ब्लड सेल मतलब क्या सर आपका 7 माइक्रोमीटर है। लॉन्गेस्ट सेल जो होता है, क्योंकि अब देखिए नर्व सेल का हल्का सा आइडिया आपको पता अगर होगा तो ये मतलब क्या होता है नर्व सेल का सेल बॉडी, और यहाँ डेंड्राइट्स मतलब क्या होता है सर आपका होता है, और बीच में मतलब क्या होता है न्यूक्लियस होता है। उसके बाद क्या होता है सर आपका बड़ा सा मतलब एक्शन होता है, उसके बाद एक्शन का मतलब क्या होता है एंडिंग होता है। तो ये एक्शन जो होता है ना एक्चुअली में न्यूरॉन में मतलब क्या होता है ये लंबा होता है, और ये मान लीजिए सेल बॉडी अगर मतलब क्या था फिंगर टिप में था तो इसका एक्शन मतलब क्या है सर आपका नर्व के अंदर से जाते जाते बहुत सारा और एक्शन के साथ मिलके मतलब क्या सर आपको जाके मिलेगा मतलब क्या सर आपका स्पाइनल कॉर्ड में। तो पतला बहुत होता है लेकिन मतलब फिर भी बहुत ज़्यादा मतलब क्या होता है सर आपका लंबा होता है। लेकिन अगर पतला नहीं होता बहुत ज़्यादा माइक्रोस्कोपिकली मतलब क्या होता थिन नहीं होता, तो आप सोचिए कि मतलब जो है ये ह्यूमन बॉडी किस तरह 100 मिलियन नर्व सेल को अकोमोडेट करता। आप सोच रहे क्या बोले हम। तो लॉन्गेस्ट सेल्स आर द नर्व सेल्स। इमेजिन अ नर्व सेल एक्सटेंडिंग फ्रॉम योर फिंगर टिप अप टू द स्पाइनल कॉर्ड इनसाइड योर बैकबोन। और आपको कल ही बताया था कि मतलब क्या है सर आपका जब मेल गैमेट्स और फीमेल गैमेट्स मतलब क्या होता है मिलता है, तो मेल गैमेट्स और फीमेल गैमेट्स मिलकर मतलब क्या होता है जाइगोट बनाता है, एग बनाता है। तो एक एग जो होता है वो मतलब क्या होता है सर आपका एक ही सेल होता है, और सबसे बड़ा एग जो होता है वो क्या होता है सर आपका ऑस्ट्रिच का होता है। इसलिए सबसे बड़ा सेल जो होता है वो मतलब क्या होता है सर आपका ऑस्ट्रिच एग का मतलब क्या होता है सर आपका सेल होता है। ये बात आया समझ में, इस बात में कोई डिफ़िकल्टी मतलब क्या सर आपका नहीं है। अब देखिए मतलब सेल इतना छोटा होता है कि सेल को हम लोग नेकेड आई से तो मतलब क्या कर सकते हैं नहीं देख सकते हैं। मतलब बहुत ज़्यादा जूम करेंगे जो कि मतलब क्या होता है माइक्रोस्कोप के द्वारा ही हो सकता है, तभी मतलब क्या हो सकता है सर आपका देखा जा सकता है, नहीं तो देखना पॉसिबल तो नहीं है। तो एक क्वेश्चन आ सकता था सेल को इतना छोटा क्यों बनाया जाता है, तो एक क्वेश्चन आ सकता है ना सर। तो कल आपको क्या एग्जांपल दिए थे कि अगर ब्रेड है सरफेस क्या होता है जिसको आप अपना हाथ से टच कर सकते हैं वो मतलब क्या होता है सरफेस होता है। फॉर एग्जांपल टेबल में आप पढ़ लें तो टेबल का जो भी पार्ट को आप हाथ से टच कर पा रहे सकता है वो मतलब क्या असर आपका सरफेस मतलब क्या असर आपका है। समझ रहे बात क्या आप लेना। उसके अलावा और कोई सरफेस तो मतलब क्या असर आपका नहीं है ना। उसी तरह आपके पास पूरा 1 पाउंड ब्रेड अगर है तो जब तक आप उसको स्लाइस कट नहीं किए ना तब तक मतलब क्या असर आपका जो पार्ट को आप हाथ से टच कर पा रहे वही पार्ट मतलब क्या असर आपका सरफेस है। लेकिन जैसे ही वो ब्रेड को हम क्या करें सर आपका बताइए हाथ से मतलब क्या करें सर आपका काट दें, मतलब यहाँ से एक कट लगा दें तो 2 सरफेस और वजूद में आ जाएगा। अब समझ रहे बात क्या आप लेना। जो अगर यहाँ से एक कट लगा दें तो फिर 2 सरफेस और वजूद में आ जाएगा। जितना कट लगाएंगे उतना डबल सरफेस मतलब क्या सर आपका वजूद में आता रहेगा। बात समझ में आ सर आपका ना। इस बात में कोई डिफ़िकल्टी मतलब क्या सर आपका नहीं है, पूरा क्लियर है। तो वॉल्यूम चेंज हो गया क्या? वॉल्यूम तो चेंज नहीं किया, जितना जगह पहले वो ले रहा था उतनी जगह मतलब क्या सर आपका अभी मतलब क्या कर रहा है सर आपका ले रहा है।
लेकिन पहले क्योंकि वो चीज़ मतलब क्या था सर आपका अनडिवाइडेड था, तो पहले उसका जो सरफेस एक्सपोज था वो मतलब क्या था, कम था। और अब जो उसका मतलब क्या सर आपका सरफेस एक्सपोज है वो मतलब क्या सर आपका बहुत मतलब क्या हो गया सर आपका ज़्यादा हो गया। तो इससे क्या समझ में आया? और ज़्यादा सरफेस का एक्सपोज होना ज़रूरी क्यों है? क्योंकि लाइफ को कंटिन्यू रखना एक मतलब क्या सर आपका बहुत कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है। आसान चीज़ मतलब क्या सर आपका नहीं है। हम लोग के लिए आसानी से हो जाता है तो हम लोग क्या समझते हैं कि बहुत आसान है, लेकिन लाइफ जो चलता है ना तो ये बहुत कॉम्प्लेक्स मतलब क्या है प्रोसेस है। तो क्या होगा सर आपका पूरा बॉडी को मतलब क्या करना पड़ता है सर आपका एनवायरनमेंट के साथ इंटरेक्ट करना पड़ता है। बाहर के एनवायरनमेंट के साथ भी मतलब क्या करना पड़ता है, इंटरेक्ट करना पड़ता है। और जो चीज़ हम लोग बॉडी के अंदर इंटेक करते हैं उसके साथ भी मतलब क्या करना पड़ता है, इंटरेक्ट करना पड़ता है। तो अगर बॉडी मतलब अनडिवाइडेड होता तो फिर क्या होता, बॉडी का समझिए बहुत कम पार्ट है जो मतलब क्या कर पाता, इंटरेक्ट कर पाता। और जितना केमिकल प्रोसेस हो रहा है, बायोलॉजिकल प्रोसेस हो रहा है वो मतलब आसानी से मतलब क्या हो पाता, आपका नहीं हो पाता। तो जितना ज़्यादा सरफेस होगा इंटरेक्शन उतना ज़्यादा एफिशिएंटली मतलब हो पाएगा, उतना अच्छे से मतलब क्या सर आपका हो पाएगा। तो जितना छोटा सेल बनेगा उतना मतलब क्या सर आपका सरफेस एरिया बढ़ गया। अच्छा उसका एक और अच्छा एग्जांपल क्या बताइए, ये कॉपी है ना, अगर मान लीजिए कॉपी अनडिवाइडेड होता तो आप समझिए ये 1 2 3 4 मतलब ये 6 सरफेस उसी को आप टच कर पाते हैं। भले ही बाकी सरफेस छोटा छोटा है लेकिन मतलब क्या है, मतलब ये सरफेस नंबर 1 सरफेस नंबर 2 बड़ा बड़ा है और बाकी सारा सरफेस छोटा छोटा, लेकिन 6 सरफेस है ना। लेकिन आप सोचिए उसका पेज अलग 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 कर दिया आप, तो उतना ही वॉल्यूम वाला कॉपी में कितना सारा पेज का इस्तेमाल कर पा रहे, कैसे आप मतलब क्या लिख पा रहे। ये भी क्या चीज़ का एग्जाम्पल है, वॉल्यूम सेम है लेकिन डिवीज़न अगर बढ़ा दी तो कितना काम आया। अगर ये सिंगल यूनिट होता तो मतलब क्या होता सर, आप कॉपी इस तरह काम तो नहीं आता ना। आप समझ रहे बात क्या आप लेना, बुक का भी वही एग्जाम्पल है। अगर सिंगल यूनिट होता तो आप उसको लिखने के लिए मतलब क्या सर आपको 2 ही सरफेस का इस्तेमाल कर पाते, लेकिन उसको मतलब समझिए कहीं पे 200 डिवीजन में बांट दिया गया, कहीं पे मतलब क्या सर आपको 400 डिवीजन में बांट दिया गया। अगर 400 डिवीजन में बांटा गया तो 800 गुना उसका एफिशिएंसी बढ़ गया। अगर 200 डिवीजन में बांटा गया तो मतलब क्या सर आपको उसका 400 गुना मतलब कैसा एफिशिएंसी बढ़ गया। तो सोचिए कॉपी की एफिशिएंसी में इतना बढ़ जा रहा है, तो ये तो बहुत सिंपल चीज़ है ना। लाइफ कितना कॉम्प्लेक्स चीज़ है, तो उसमें मतलब क्या सर आपका जितना डिवीजन बढ़ेगा और कितना ज़्यादा एफिशिएंसी मतलब क्या होगा सर आपका बढ़ेगा। लेकिन वॉल्यूम तो चेंज नहीं हुआ ना, आप डिवाइड करें ना करें कॉपी जितना जगह लेगा उतना ही जगह लेगा। आप डिवाइड करें ना करें बुक जितना जगह ले रहा है बुक मतलब क्या करेगा सर आपको उतना ही जगह मतलब क्या करेगा सर आपका लेगा। लेकिन डिवीज़न अगर बढ़ा तो सरफेस के बढ़ने की वजह से मतलब क्या सर आपका इंटरेक्शन बढ़ भी गया और भी ज़्यादा मतलब क्या हो गया सर आपका एफिशिएंट मतलब क्या सर आपका हो गया। तो सेल स्मॉल क्यों होता है, ताकि ग्रेटर एफिशिएंसी मतलब क्या सर आपका दे पाए। और ग्रेटर एफिशिएंसी क्यों दे पाता है सर आपका, क्योंकि मतलब क्या होता है सर आपका सरफेस एरिया बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। आप सोचिए ना कि मतलब समझिए आप समझिए ये 2 मिनट के लिए समझ लीजिए कि ये मतलब क्या सर आपका कितना स्पेस कवर कर रहा है, छोटा सा स्पेस कवर कर रहा है, लेकिन आप पेज फाड़िए 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 और फाड़िए पूरा लाइन से लगा दीजिए, पता नहीं कहाँ तक चलेगा है। आप समझ रहे बात क्या आपने ना। तो उसका एफिशिएंसी मतलब कितना एरिया बढ़ जा रहा है उसका, सेम वॉल्यूम में कितना एरिया मतलब क्या हो रहा है सर आपका बढ़ जा रहा है। जितना सरफेस एरिया टच कर पा रहे वो ज़्यादा हो जा रहा है ना। तो यहाँ पे आप देखिए सेल्स जनरली रिमेन स्मॉल इन साइज एंड दिस इज़ बिकॉज ऑफ 2 रीजन्स। तो एक रीज़न तो बताए मतलब तो एक्चुअली दोनों ही रीज़न बता दें, लेकिन दोनों रीज़न को अलग अलग करके यहाँ पे लिखा तो अलग अलग देख लीजिए। तो सेल इतना ज़्यादा मतलब क्या होता है सर आपका छोटा क्यों होता है, तो बेसिकली मतलब क्या है सर आपका 2 रीज़न। डिफरेंट रीजन्स ऑफ सेल कैन कम्युनिकेट विद ईच अदर रैपिडली फॉर द सेल टू फंक्शन इफेक्टिवली, ताकि मतलब क्या हो सर आपका सेल का अलग अलग पार्ट दूसरा सेल से मतलब क्या आसानी से मतलब कम्युनिकेट कर पाए इफेक्टिवली। आप समझ रहे बात क्या आप लेना। और दूसरा बात क्या है सर आपका सेल्स हैव लार्ज सरफेस एरिया बाय वॉल्यूम रेशियो फॉर ग्रेटर डिफ्यूजन ऑफ सब्सटेंसेस इन एंड आउट ऑफ द सेल। डिफ्यूजन क्या होता है आप जानते हैं ना। डिफ्यूजन में क्या होता है सर आपका कोई जगह अगर चीज़ हायर कॉन्सेंट्रेशन में है तो वहाँ से चीज़ आहिस्ता 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 वहाँ तक जाता रहेगा जहाँ पे चीज़ मतलब क्या सर आपका लोअर कंसंट्रेशन में है
तब तक जब तक पूरा सिस्टम का कंसंट्रेशन मतलब क्या उसरा आपका बराबर मतलब क्या उसरा आपका ना हो जाए। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम पानी का ग्लास में इंक डालेंगे एक ड्रॉप, तो इंक मतलब क्या सर आपका हायर कंसंट्रेशन के रीजन से लोअर कंसंट्रेशन के रीजन में मतलब क्या सर आपका जाता रहेगा जाता रहेगा जाता रहेगा जाता रहेगा जाता रहेगा जाता रहेगा जब तक इंक का कंसंट्रेशन पूरा पानी में मतलब क्या सर आपका बराबर बराबर मतलब क्या सर आपका ना हो जाए। तो वो चीज़ कहा जाता है मतलब क्या सर आपका डिफ्यूजन। तो लाइफ को कंटिन्यू करने के लिए डिफ्यूजन का भी होना ज़रूरी है। लाइफ को कंटिन्यू करने के लिए मतलब क्या सर आपका ऑस्मोसिस का भी होना ज़रूरी है। और लाइफ को कंटिन्यू करने के लिए मतलब क्या सर आपका सेल के अंदर बहुत सारा सब्सटेंस का और भी अंदर आना ज़रूरी है, और बहुत सारा सब्सटेंस का मतलब क्या सर आपका सेल से बाहर जाना भी ज़रूरी है। तो ये पॉसिबल कब हो पाएगा? जब सेल का सरफेस एरिया और वॉल्यूम रेशियो क्या होगा सर आपका लार्ज होगा। यानी कि सेम वॉल्यूम में जितना ज़्यादा सरफेस एरिया मिल पाएगा उतना ज़्यादा एफिशिएंट मतलब क्या सर आपका सेल बनेगा। और ये तभी हो सकता है जब उसका डिवीजन मतलब क्या सर आपका ज़्यादा हो, यानी कि बहुत ज़्यादा स्मॉल हो जाए उसी वॉल्यूम में, बहुत ज़्यादा स्मॉल मतलब क्या सर आपका पार्ट हो जाए तब। तो ये बात मतलब क्या सर आपको समझ में आया ना। देखिए इसका एग्जांपल क्या दिया, इसका एग्जांपल ये दिया कि अगर हम लोग के पास मतलब क्या सर आपका यहाँ पे देखिए छोटा पार्ट कर दे तो कितना सारा सरफेस एरिया बढ़ गया। पहले जो एरिया इंटरैक्ट नहीं कर पा रहा था वो एरिया मतलब क्या कर पा रहा है सर आपको इंटरैक्ट मतलब क्या सर आपको कर पा रहा है। आप समझ रहे बात क्या आप लेना। तो अब यहाँ पे आ जाइए बात को समझते हैं क्यों चाहिए होता है। द लार्जर सरफेस एरिया रिलेटेड टू वॉल्यूम ऑफ द सेल ensures greater diffusion of nutrients into the cell। nutrients क्या होता है? पंखा ज़रा सा स्लो कर देंगे आप क्या? कोई भी ऐसा चीज़ जो लिविंग बॉडी अपना मतलब क्या होता है इंटेक करता है और उसके बाद मतलब क्या होता है सर आपको उसको बेनिफिट पहुंचता है, उसका वो चीज़ मतलब क्या होता है सर आपका न्यूट्रिएंट्स होता है। फॉर एग्जांपल प्रोटीन अगर आप इंटेक करते हैं तो प्रोटीन का मतलब क्या बेनिफिट है। अगर आप मतलब क्या कहते हैं कार्बोहाइड्रेट इंटेक करते हैं तो उसका मतलब क्या सर आपका बेनिफिट है। वाइटामिन अगर मतलब क्या इंटेक करते हैं उसका मतलब क्या सर आपका बेनिफिट है ना। तो न्यूट्रिएंट्स अगर सेल में जाता है तो उसको सेल में क्या और करना पड़ेगा। वालेकुम सलाम रहमतुल्लाह सर। हाँ कैसा ये ले रहा दिमाग में ही रहा, इसीलिए ऐसा। तो बात को यहाँ पे सिंपली मतलब क्या कहते हैं समझते हैं, ठीक है ना। तो न्यूट्रिएंट्स अगर सेल में जाता है तो क्या सेल के एक ही पार्ट में अगर वो अटक जाएगा तो मतलब काम हो पाएगा क्या? नहीं होगा ना। तो उसको मतलब क्या करना पड़ेगा, पूरा सेल में फैलना पड़ेगा। तो ये तभी पॉसिबल है जब मतलब क्या हो सर आपका सेल बहुत ज़्यादा स्मॉल हो। अगर मतलब पूरा एक ही बॉडी होता तो मतलब क्या होता सर आपका ये काम तो नहीं हो पाता ना। अब मेटाबॉलिक वेस्ट क्या मतलब होता है, हम लोग का लिविंग बॉडी दो चीज़ करता है। क्या करता है सर आपका, या तो बड़ा चीज़ को ब्रेक करके छोटा करता है, या छोटा चीज़ को मतलब क्या करता है सर आपका ब्रेक करके ब्रेक करके नहीं, छोटा चीज़ को मिला करके मतलब क्या करता है बड़ा करता है। तो अगर बड़ा चीज़ को ब्रेक करके छोटा करता है तो उसको कहा जाता है मतलब क्या सर आपका कैटाबॉलिक एक्टिविटी। और अगर छोटा चीज़ को मिला करके मतलब क्या करता है बड़ा करता है तो उसको कहा जाता है मतलब क्या सर आपका एनाबॉलिक एक्टिविटी। और एनाबॉलिक और कैटाबॉलिक दोनों एक्टिविटी मिलके मतलब क्या करता है सर आपका बनाता है मेटाबॉलिक एक्टिविटी। तो लाइफ का फंक्शन करने के लिए, बॉडी का फंक्शन करने के लिए डिफरेंट मतलब क्या होता है सर आपका मेटाबॉलिक फंक्शन चलते रहना पड़ता है, चलते रहना पड़ता है। बात समझिए क्या बोले ना। डाइजेशन क्या होगा सर आपका, एनाबॉलिक एक्टिविटी होगा या फिर कैटाबॉलिक एक्टिविटी होगा? कैटाबॉलिक। इसका मतलब हम जो बोले उसमें ध्यान आप क्या करते हैं दे रहते हैं ना। तो फोटोसिंथेसिस क्या होगा सर आपका, एनाबॉलिक होगा या कैटाबॉलिक होगा? फोटोसिंथेसिस में होता है क्या सर? फोटोसिंथेसिस होता क्या है कि प्लांट क्या करता है सर आपका एटमॉस्फेयर से कार्बन डाइऑक्साइड लेता है और क्या करता है सर आपका रूट्स के द्वारा जो वाटर अब्जॉर्ब किया गया वो मतलब क्या पहुंचता है लीव्स तक। और क्या होता है सर आपका रूट का मतलब रूट नहीं, क्या नाम है उसका, लीव्स में जो क्लोरोफिल होता है वो सनलाइट को ट्रैप करता है। और सनलाइट को ट्रैप करने के बाद फिर मतलब क्या होता है कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर का इस्तेमाल करके बनाता है मतलब ग्लूकोज। और एसेंशियली सारा का सारा लिविंग बीइंग को ऑलमोस्ट एनर्जी जो मिलता है वो ग्लूकोज के द्वारा ही मतलब मिलता है। हम लोग को भी एनर्जी मतलब क्या होता है ग्लूकोज के द्वारा ही मिलता है। और ग्लूकोज बनाता कौन है सर आपका प्लांट। तो बाकी सारा को ग्लूकोज मिलता है किसके द्वारा, प्लांट के द्वारा। तो सारा को एनर्जी कहाँ से मिलता है सर आपका प्लांट के द्वारा। कोई उस प्लांट को खा के डायरेक्टली प्लांट से एनर्जी कंज्यूम करता है
और कोई उसको खाता है जो प्लांट को खाया था। इससे समझ रहे बात क्या बोले ना, यानी गोट को भी कोई खा रहा है ना, तो आप समझ गए बात। गोट को भी अगर कोई खा रहा है तो गोट के अंदर जो एनर्जी आया वो कहाँ से आया था, क्योंकि वो प्लांट को खाया था इसलिए उसको गोट के अंदर एनर्जी आया था। तो इंसान क्या करता है सर आपका, डायरेक्टली प्लांट को भी कंज्यूम करता है, और डायरेक्टली मतलब क्या करता है सर आप, प्लांट को जो कंज्यूम करता है उसको भी इंसान मतलब क्या करता है, कंज्यूम करता है। तो इंसान मतलब क्या करता है सर आपका, प्लांट जो एनर्जी मतलब प्लांट जो फूड प्रोड्यूस किया उसको डायरेक्टली भी कंज्यूम करता है, और प्लांट जो फूड मतलब अल्टीमेटली हम लोग को प्लांट के ऊपर डिपेंड करना पड़ता है। तो वो क्या किया, कार्बन डाइऑक्साइड सिंपल चीज़ था, वाटर सिंपल चीज़ था, दोनों को लेके एक कॉम्प्लेक्स चीज़ बनाया, इसका नाम मतलब क्या था, ग्लूकोज कंबाइन जब किया तो मतलब क्या, वो डिफरेंट काइंड ऑफ कार्बोहाइड्रेट बनाया है ना, स्टार्च बनाया, ये बनाया वो बनाया। लेकिन बनाया ना, जब बनाया तो मतलब क्या होता है, एनाबॉलिक एक्टिविटी, और जब ब्रेक करता है टूटता है तो क्या बनता है सर आपका, कैटाबॉलिक एक्टिविटी। तो जब मसल बिल्डअप होता है तो वो क्या होगा, एनाबॉलिक प्रोसेस होगा या फिर मतलब क्या कैटाबॉलिक होगा, एनाबॉलिक होगा। और जब फैट बर्न आउट होगा तो क्या होगा सर आपका, कैटाबॉलिक प्रोसेस होगा। तो जहाँ भी या तो ब्रेकिंग चल रहा है या मेकिंग चल रहा है। अगर ब्रेकिंग है तो क्या है सर आपका, कैटाबॉलिक, और अगर मेकिंग है तो मतलब क्या है सर आपका, एनाबॉलिक है। ये बात समझ में है, इस बात में कोई डिफ़िकल्टी मतलब क्या सर आपका नहीं है, पक्का कोई डिफ़िकल्टी नहीं है। तो चलिए ये बात अगर ठीक है, इस बात में पक्का कोई डिफ़िकल्टी अगर मतलब क्या सर आपका नहीं है, तो बात को मतलब क्या करते हैं सर आपका, आगे बढ़ाते हैं और आगे जाते हैं। तो सेम वॉल्यूम के इतना सारा डिवीजन, एक फ़ायदा तो ये है कि न्यूट्रिएंट्स आसानी से मतलब क्या होता है सर आपका, डिफ्यूज़ हो जाता है। दूसरा बेनिफिट क्या है सर आपका, मेटाबॉलिक वेस्ट। तो जब मेटाबॉलिक एक्टिविटी होता है उसमें बहुत सारा मतलब क्या होता है सर आपका, वेस्ट निकलता है। कोई भी काम करिएगा तो वेस्ट मतलब क्या सर आपका निकलेगा ना। जैसे फॉर एग्जांपल घर में आपका जब मतलब वुड का काम हुआ था, बहुत सारा वेस्ट निकला था। मम्मी किचन में खाना बनाएंगे तो मतलब क्या सर आपको बहुत सारा वेस्ट निकलेगा, और क्या क्या वेस्ट निकलता है वो मेंशन मतलब क्या करेंगे सर आपका, नहीं करेंगे, है ना। तो रेस्पिरेटरी गैसेस, देयरफॉर ऑक्सीजन टू द सेल एंड कार्बन डाइऑक्साइड आउट ऑफ द सेल। तो सेल के अंदर से मतलब सेल के अंदर ऑक्सीजन जाने के लिए, सेल से बाहर कार्बन डाइऑक्साइड निकलने के लिए रेस्पिरेशन होगा, तो ये होगा ना। ये सब के लिए भी मतलब चाहिए था, ज़रूरी था कि इसका मतलब क्या हो सर आपका, बहुत सारा बॉडी का मतलब क्या हो, डिवीज़न हो, ताकि आसानी से मतलब क्या हो सर आपका, डिफ्यूजन मतलब क्या हो सर आपका हो पाए। अब देखिए पूरा बॉडी एक ही होता है ना, तो एक बॉडी के एक पार्ट अगर मतलब क्या होता सर आपका, डैमेज हो जाता, तो हमेशा पूरा बॉडी को डैमेज माना जाता। लेकिन मतलब क्या है सर आपका, बॉडी के एक पार्ट डैमेज अगर हुआ तो क्योंकि बहुत ट्रिलियन ऑफ सेल से बना हुआ है ना, तो वो पार्ट का सेल जो डैमेज हुआ वो रिप्लेस हो जाएगा और नया सेल आ जाएगा। लेकिन अगर सेल का साइज़ बॉडी के साइज़ के इतना बड़ा होता तो फिर ये चीज़ होना पॉसिबल था, सेल डैमेज होता तब तो सेल मतलब क्या सर डैमेज हो गया ना। सर सेल एक जगह पर्टिकुलर जगह से सिक्रीट होता है या वो एक सेल से ही रिप्रोड्यूस होता है? सिक्रीट करने का मतलब क्या हुआ सर, कोई जैसे कि आपका जैसे सलाइवरी ग्लैंड मतलब क्या कर रहा है सर आपका, सलाइवा सिक्रीट कर रहा है, तो सिक्रीट करने का मतलब तो निकलना हुआ ना। तो सेल सिक्रीट नहीं होता है, सेल सिक्रीट करता है। तो आपका बोलने का ये मत, आप पूछना जो आप चाहते थे वो बात ये था कि सेल कैसे पैदा होता है। तो सेल मतलब क्या होता है, मरने से पहले मतलब क्या होता है सर आपका, 2 सेल में डिवाइड हो जाता है। लेकिन वो 2 सेल में जो डिवाइड होता है वो मतलब क्या होता है सर आपका, जो सेल से वो डिवाइड हुआ वो सेल का साइज़ का आधा होता है। फिर वो ग्रो करता है, फिर वो मतलब क्या होता है सर आपको, पुराना वाला सेल के साइज़ में मतलब क्या आ जाता है। फिर मरने से पहले डिवाइड होता है, फिर मतलब क्या होता है, आधा होता है, ऐसे करके मतलब क्या होता है, प्रोसेस चलता रहता है। ये सेल डिवीजन का मतलब क्या सर आपका एक तरीका है जिसको कहा जाता है मतलब क्या सर आपका, माइटोसिस। और मोस्टली बॉडी में सेल मतलब क्या होता है सर आपका, इसी तरह रिप्लेस होता है। लेकिन एक और तरीका है इसका नाम मतलब क्या सर आपका, मियोसिस। तो मियोसिस में क्या होता है सर आपका, जब रिप्रोडक्शन होना होता है ना हायर बीइंग में, तब जाके सेल डिवीजन जो होता है वो मतलब क्या होता है, मियोसिस के द्वारा होता है। आप ये बात समझिए, फॉर एग्जांपल बच्चा जो होता है वो मतलब क्या होता है, माँ की तरह भी होता है फिज़िकली, और भी बहुत सारा डायमेंशन है, इमोशनली भी होता है, साइकोलॉजिकली भी होता है। लेकिन वो सब के बारे में बात हम नहीं कर रहे। अभी बात किसके बारे में कर रहे हैं सर, आपको फिजिकली के बारे में बात कर रहे हैं। फिजिकली मतलब क्या होता है, माँ की तरह भी होता है, बाप की तरह भी होता है। लेकिन मतलब क्या होता है, दोनों में से किस तरह नहीं होता है। अब ये हम क्या बात बोलें, दोनों बच्चा दोनों की तरह किसी की तरह नहीं होता। हम ये बोले कि बच्चा जो है वो फादर की तरह भी होता है, बच्चा जो है वो मदर की तरह भी होता है, लेकिन बच्चा दोनों में से किसी की तरह नहीं होता है। ये हम क्या बात बोले,
नहीं हम समझा रहे सर। तो एकदम सिंपल में अगर आपको समझना है ना तो आप ये समझ लीजिए कि बच्चा का डीएनए में अगर मतलब क्या सर आपका मान लीजिए 50 जीन्स है, ऐसा है नहीं, बहुत सारा जीन्स होता है, ठीक है। तो उसको 25 मतलब क्या है मदर की तरफ से मिलने वाला है और 25 मिलने वाला है किसकी तरफ से, आपका फादर की तरफ से। तो कौन सा 25 उसको मतलब जो है फादर की तरफ से मिलेगा, आप समझ रहे हैं। हो सकता है कौन सा 20, देखिए आपके अंदर भी क्या है सर आपका 50% जीन किसका है, पापा का है, और 50% मम्मी का है। बहन के अंदर भी मतलब क्या है सर आपका 50% जीन मतलब क्या है सर आपका पापा का है, 50% जीन मतलब मम्मी का है। फिर भी आप लोग दोनों एक तो नहीं है ना, आप लोग एक दूसरे से मतलब क्या है सर आपका अलग अलग है ना, एक तरह के तो हैं लेकिन एक तो मतलब क्या सर आपका नहीं है। तो ऐसा क्यों बताइए। जो कि 25 जीन आपको कौन कौन सा मिला है मम्मी की तरफ से, और 25 जीन मतलब सिस्टर को कौन सा मिला मम्मी की तरफ से, वो दोनों सेम नहीं है, वो अलग अलग चीज़ को कोट कर रहा था। और 25 जो आपको मिला है फादर की तरफ से और 25 जो उनको मिला है फादर की तरफ से, वो सेम नहीं है, वो अलग अलग चीज़ को कोट कर रहा था। मतलब मेरा बोलने का मतलब ये है ना कि हर बार आई कलर का जीन बच्चा को मम्मी की तरफ से मिलेगा ज़रूरी नहीं है, कहीं मम्मी की तरफ से मिलेगा, कहीं मतलब क्या पापा की तरफ से मिलेगा। हर बार मतलब क्या सर आपका समझिए, तो आपकी बात समझ रहे क्या आप लेना, 25 यहाँ से मिलेगा 25 वहाँ से मिलेगा तो कंफर्म है, लेकिन कौन सा नंबर का जीन कहाँ से मिलेगा ये कंफर्म मतलब क्या सर आपका नहीं है। तो ये समझिए कार्ड खेलते हैं ना, या नहीं भी अगर खेलते हैं तो समझिए 2 प्लेयर अगर है, हमको नहीं पता कितना कार्ड होता है, शायद 54 कार्ड होता है, हमको नहीं पता। तो अगर 27 कार्ड हमको मिले, 27 कार्ड आपको मिल जाए ना, तो बच्चे के बीच में क्या होता है ना कि समझिए अगर 2 मिनट मान ली 54 कार्ड है या फिर मान ली 100 कार्ड है, तो बच्चा के बीच में हमेशा क्या होता है ना कि बच्चा को हमेशा मतलब क्या सर आपका 2 तरफ से मिल रहा है ना, तो 50-50 ही मिलेगा, मतलब 50 फ्रॉम मदर 50 फ्रॉम फादर। लेकिन कौन सा मिलेगा ये नहीं पता है सर। मोस्टली केसेस में होता है सर कि आपका जो ट्विन्स होता है सर, हाँ, तो वो आपका पता चल जाता है सर कि कौन सा जीन मिले। कहीं पता नहीं चलता है, मिलने के बाद पता चलता है, मिलने से पहले कौन सा मिलेगा वो पता नहीं चलता है ना। अच्छा। वो मतलब ऐसा है कि जैसे आपको कार्ड मिल गया, अब आप देख रहे हैं हमको क्या क्या मिला, तो वो अलग बात हो गया ना, लेकिन बिना देखे तो आप नहीं बता सकते ना क्या क्या मिला। आप समझ रहे बात क्या आपने ना। तो आप समझिए शफल करके, मतलब समझिए मेरे पास कार्ड का मतलब क्या सर आपका 10 सेट है, हम शफल करके और आप मतलब क्या सर आपका 10 पेयर ऑफ पीपल बैठे हुए हैं, तो एक को शफल करके मतलब क्या है कार्ड ऐसे ऐसे डिवाइड कर दिया, ऐसे करके मतलब क्या सर आपका 10 पेयर को डिवाइड कर दिया, तो सब में कॉमन क्या है, ईच इंडिविजुअल गॉट मतलब क्या सर आपका 50 कार्ड, लेकिन हर को जो 50-50 कार्ड मिला वो मतलब क्या सर आपका अलग अलग है। तो यही मतलब क्या होता है सर आपका फ़र्क होता है ना। तो वो छोड़ दिया, आगे आ जाइए, कहाँ पे थे हम भूल गए। तो मेयोसिस माइटोसिस वो तो आपका क्लास 10 में आएगा, उसका भी आप छोड़ दीजिए। अब बात क्या है कि सेल एक तरह का भी नहीं होता, अलग अलग शेप का मतलब होता है। तो अलग अलग शेप का क्यों होता है, क्योंकि उसको अलग अलग फंक्शन मतलब पूरा करना पड़ता है, तो अलग अलग फंक्शन पूरा करने के लिए उसका अलग अलग शेप का मतलब क्या सर आपको होना ही पड़ेगा। ये सेल है, ये सेल का काम मतलब क्या सर आपका स्किन को कवर करना, तो क्यूबॉइडल शेप का मतलब क्या सर आपको होना पड़ेगा। मतलब रेड ब्लड सेल है, उसका काम मतलब क्या सर आपको पूरा बॉडी में फ्लो करना, तो उसको अलग शेप का होना पड़ेगा। नर्व सेल को लंबा होना पड़ता है, क्योंकि नर्व सेल को मतलब क्या होता है सर आपका अलग अलग जगह पहुँचना पड़ता है। समझ रहे बात क्या आप लेना। तो फंक्शन के हिसाब से मतलब क्या होता है सर आपका सेल का अलग अलग मतलब क्या होता है सर आपका साइज़, मतलब साइज़ तो अलग अलग होता ही है, शेप भी क्या होता है सर आपका अलग अलग होता है। तो सेल्स वैरी ग्रेटली इन शेप, यानी एक सेल का पिक्चर आप देख लिया और सोच लिया सेल ऐसे ही होगा, तो मतलब क्या सर आपको गलत सोच रहे हैं आप। तो सेल्स वैरी ग्रेटली इन शेप, these may be disc like, polygonal, rectangular, cuboid, thread like क्या होता है सर आपका ये न्यूरॉन, ब्रांच न्यूरॉन में ब्रांच भी होता है, और इवन मतलब क्या सर आपका रेगुलर। आप स्पाइडरमैन देखे हैं क्या, सच में देखे हैं सर देखिए। तो उसमें वेनम है, वेनम को देखे आप क्या, पुराना स्पाइडरमैन। हाँ सर। तो हम अगर ये बोलेंगे ना कि अमीबा वेनम की तरह है, तो ये रॉन्ग होगा।
क्योंकि वेनम मतलब अपना आइडिया मतलब कहाँ से लिया सर, आपका अमीबा से लिया, तो ये मतलब क्या होगा सर आपका राइट होगा। तो वेनम का कोई पर्टिकुलर मतलब क्या होता है, आपका शेप नहीं होता है, वो कहीं भी मतलब क्या करता है सर, आपका स्क्वीज़ करके कुछ भी करके अपना शेप को जैसा तैसा बना के मतलब क्या होता है सर, आपका एंटर कर जाता है। ये बात मतलब क्या सर आपको समझ में आया, इस बात में कोई डिफ़िकल्टी मतलब क्या सर आपका नहीं है, पूरा समझ में आया ना बात, यहाँ तक कोई डिफ़िकल्टी नहीं है। तो इसका कोई पर्टिकुलर शेप भी नहीं है अमीबा का, ये मतलब क्या होता है सर आपका इरेगुलर मतलब क्या सर आपका शेप का है। तो ह्यूमन रेड ब्लड सेल्स आर सर्कुलर एंड बाइकॉन्केव, मतलब ऊपर से भी धंसा हुआ होता है और नीचे से भी क्या होता है आपका धंसा हुआ होता है। क्यों? क्योंकि इसको अपने साथ मतलब क्या करना पड़ता है सर, आपको ऑक्सीजन को लेके जाना पड़ता है, अपने साथ कार्बन डाइऑक्साइड को लेके जाना पड़ता है, इसलिए इसको जगह बनाने के लिए मतलब क्या करना पड़ता है, ऊपर से भी धंस जाना पड़ता है और नीचे से भी क्या हो जाना पड़ता है सर, आपका धंस जाना पड़ता है। क्यों? ताकि वो क्या कर पाए सर, आपका नैरो पतला पतला मतलब क्या है सर, आपका कैपिलरीज से गुजर पाए, और ताकि मतलब क्या हो सर, आपको ऑक्सीजन को कार्बन डाइऑक्साइड को लेके मतलब क्या हो सर, आपका गुजर पाए। वाइट ब्लड सेल्स आर अमीबॉइड, अमीबॉइड का क्या मतलब होता है, शेप में मतलब क्या सर आपका इरेगुलर है, ताकि कहीं से भी स्क्वीज़ करके वो निकल जाए। तो वाइट ब्लड सेल का फंक्शन आप जानेंगे तो आप जानेंगे कि वाइट ब्लड सेल जो है अमीबॉइड क्यों होता है, अमीबा लाइक क्यों होता है, कैसा भी शेप बनाए कहीं से भी क्यों निकल जाता है। तो वाइट ब्लड सेल का फंक्शन क्या है, अगर आपके बॉडी में वाइट ब्लड सेल का नंबर अप्रोप्रिएट है तो आपका इम्यून सिस्टम मतलब क्या अच्छे से काम करेगा, और अगर आपके बॉडी में मतलब क्या सर आपका वाइट ब्लड सेल का नंबर मतलब क्या सर आपका अप्रोप्रिएट नहीं है तो आपका क्या बोलते हैं उसको, इम्यून सिस्टम अच्छे से मतलब क्या सर आपको वर्क मतलब क्या सर आपका नहीं करेगा ना। तो बोलने का ये मतलब है कि ये लोग का काम क्या है कि आप जर्म्स को खोजिए, और जर्म्स को खोजने के बाद, वायरस को खोजने के बाद, कोई भी ऐसा मतलब क्या सर आपको फॉरेन एजेंट को खोजने के बाद जो बॉडी को मतलब क्या नुकसान पहुंचाता है उसको पकड़ो, और पकड़ के मतलब क्या करो सर आपका मारो। तो वो तो किसी भी शेप का आ सकता है, किसी भी मतलब क्या हो सकता है सर आपका साइज़ का आ सकता है, तो उसको मतलब हर तरह का शेप लेना पड़ेगा, हर तरह का साइज़ लेना पड़ेगा। कभी मतलब क्या होगा सर आपका वो वाइड कैपिलरी मतलब कभी वाइड जगह में होगा, कभी मतलब किनारो जगह में होगा, तो कभी उसको पिचक के जाना पड़ेगा, कुछ भी करना पड़ेगा। तो अगर इसका पर्टिकुलर शेप होता तो ये अपना फंक्शन मतलब क्या कर पाता, प्रॉपर्ली नहीं कर पाता। पर्टिकुलर शेप नहीं है तभी अपना फंक्शन ही प्रॉपर्ली मतलब क्या हो रहा है, कर पा रहा है ना। समझ में आया बात क्या बोले ना। तो इसलिए वाइट ब्लड सेल जो अमीबॉइड है, जो कि मतलब क्या इरेगुलर है, तो उसका इरेगुलर रहना मतलब क्या आपका ज़रूरी था। और नर्व सेल, क्योंकि नर्व सेल को फिंगर के टिप से लेके मतलब क्या आपको पहुंचना पड़ रहा है कहाँ तक, स्पाइनल कॉर्ड तक, तो उसको लंबा होना ज़रूरी तो था, ताकि मतलब मैसेज को, इम्पल्स को मतलब क्या सर आपका आसानी से मतलब कैरी करके मतलब क्या सर आपके ले जा पाए। तो नर्व सेल्स आर लॉन्ग टू कंडक्ट इम्पल्सेस फ्रॉम डिस्टल पार्ट ऑफ द बॉडी टू द ब्रेन एंड वाइस वर्सा। डिस्टल पार्ट का क्या मतलब होता है, दूर का चीज़ को कहा जाता है मतलब क्या सर आपका डिस्टल, ताकि बॉडी के दूर दूर से वो मतलब क्या सर आपका ब्रेन तक ले जाए मैसेज को, स्पाइनल कॉर्ड तक ले जाए मैसेज को, और ब्रेन से और स्पाइनल कॉर्ड से मतलब क्या सर आपका बॉडी के डिफरेंट पार्ट तक मैसेज को मतलब क्या सर आपका ले जाए। मसल सेल्स आर लॉन्ग एंड कॉन्ट्रैक्टाइल टू पुल और स्क्वीज द पार्ट्स। हम लोग जानते हैं कि क्या बोलते हैं उसको, बोन और मसल मिलके बॉडी का मूवमेंट को मतलब क्या कर बॉडी को मूवमेंट करा पाता है। तो हम लोग जानते हैं कि मसल को मतलब कॉन्ट्रैक्ट भी करना पड़ता है, मसल को मतलब क्या करना पड़ता है सर आपका रिलैक्स भी करना पड़ता है। तो इसके लिए उसका लॉन्ग और कॉन्ट्रैक्टाइल होना मतलब क्या सर आपका बहुत ज़रूरी मतलब क्या था आपका था। तो गार्ड सेल ऑफ स्टोमाटल पोर, देखिए रात के वक्त सनलाइट तो नहीं आता है, तो रात के वक्त मतलब क्या सर आपका फोटोसिंथेसिस होना मतलब क्या था आपका पॉसिबल नहीं था, है ना। तो फोटोसिंथेसिस कब होता है सर आपका, दिन के वक्त होता है। तो रात के वक्त स्टोमाटा का ओपनिंग जो होता है वो थोड़ा सा क्लोज हो जाता है, और सुबह के वक्त मतलब क्या होता है सर आपको स्टोमाटा का ओपनिंग जो होता है वो मतलब क्या होता है सर आपको ओपन हो जाता है। ये बात समझ में आया सर आपका ना। तो इसलिए उसका बीन शेप होना मतलब क्या था आपका ज़रूरी मतलब था। अब ये सारा समझिए सेल के बारे में हम लोग थोड़ा सा मतलब क्या सर आपका जनरल आइडिया मतलब क्या सर आपका लिए हैं। अब हम लोग पहला बार आ रहे हैं मतलब क्या सर आपका सेल के स्ट्रक्चर के बारे में। तो बायोलॉजी में याद रखिए, क्या याद रखिए सर आपको बताइए। हम लोग कोई भी बायोलॉजिकल बीइंग का या फिर बायोलॉजिकल पार्ट का फंक्शन तब तक नहीं समझ सकते हैं जब तक हम लोग उसका मतलब क्या सर आपका स्ट्रक्चर को ना समझें। अगर हम बाइक का डिफरेंट पार्ट्स के बारे में नहीं जानते हैं कि क्लच क्या होता है, एक्सेलरेटर क्या होता है, ये क्या होता है, वो क्या होता है, और उसके बाद बार बार ये चीज़ को मेंशन करें और बोले ये ख़राब हो गया था, वो टूट गया था, ये ऐसा हो गया था, वैसा हो गया था, मतलब कन्वर्सेशन का मीनिंग मतलब क्या होता नहीं बनता है ना। बाइक का डिफरेंट पार्ट्स के बारे में अगर हम बात कर रहे हैं तो उसका सेंस तभी बनेगा जब आप बाइक का डिफरेंट पार्ट्स को जानते हो कौन सा पार्ट्स कहाँ पे है, कौन सा पार्ट्स कहाँ पे मतलब क्या सर आपका
नहीं है। ये बात आया समझ में ना। उसी तरह अगर हम सेल के बारे में बात करें तो सेल में क्या क्या होता है और सेल में जो जो होता है वो कहाँ पे लाई करता है वो पता अगर है आपको, तभी सेल के बारे में जो कन्वर्सेशन हो रहा है उसका सेंस मतलब क्या सर आपका बनेगा, नहीं तो मतलब उसका सेंस मतलब क्या नहीं बनेगा। तो सिंपली अगर बात को बोला जाए तो क्या बोला जाएगा, बाइक के बारे में अगर हमको और आपको बात करना है तो हम लोग को मतलब क्या सर आपका बाइक का पार्ट्स को जानना पड़ेगा, तभी हम लोग दोनों का कन्वर्सेशन मतलब क्या मीनिंगफुल मतलब क्या सर आपको हो पाएगा। कार के बारे में अगर हम लोग हमको और आपको बात करना है तो वो कार का मतलब क्या सर आपका पार्ट्स को जानना पड़ेगा, तभी कार के बारे में जो कन्वर्सेशन करेंगे वो मतलब क्या सर आपको मीनिंगफुल हो पाएगा, है ना। समझ में आ रहा बात क्या लेना। मतलब कारपेंटर का टूल के बारे में अगर बात करते हैं, कारपेंटर के बारे में बात करते हैं, टूल के बारे में जानना पड़ेगा, मेजरमेंट के बारे में जानना पड़ेगा, तब जाके मीनिंगफुल कन्वर्सेशन मतलब क्या आपको हो पाएगा। तो उस तरह अगर हम लोग को सेल के बारे में बात करना है तो सेल के फंक्शन के बारे में बात करने से पहले सेल के मतलब क्या सर आपको स्ट्रक्चर के बारे में मतलब क्या बात करना पड़ेगा। और जब तक सेल का स्ट्रक्चर के बारे में बात जब तक हम लोग सेल का स्ट्रक्चर के बारे में नहीं आते, फंक्शन के बारे में बात करने का कोई सेंस मतलब क्या होता है आपका नहीं बनता है। समझ रहे बात क्या आप लेना। अब आ जाइए, तो बात ये है, एक सवाल ये भी आ सकता है ना सर कि सेल तो इतना सारा डिफरेंट काइंड का है, तो सेल के बारे में हम लोग स्टडी करेंगे तो करें कैसे, है ना। और सेल का शेप भी अलग अलग होता है। नींद आ रहा सर आपको, पानी मान लीजिए मुझे जल्दी से, क्योंकि आपको पढ़ने के बाद भी काम करना है। तो सेल का तो मतलब क्या होता है सर आपका इतना सारा वैरायटी होता है, डिफरेंट शेप्स होता है, डिफरेंट मतलब क्या होता है आपका साइज़ होता है, डिफरेंट काइंड ऑफ सेल होता है। तो सेल के बारे में पढ़ेंगे तो मतलब पढ़ेंगे कैसे। तो आप एक बात समझिए, बर्ड्स चाहे कितना भी डिफरेंट काइंड का हो, लेकिन सारा बर्ड्स एक कॉमन फीचर मतलब क्या करता है सर आपका शेयर करता है। तो आप एक एग्जाम्पलरी बर्ड को लेंगे ना तो आप सारा बर्ड के बारे में क्या कर सकते हैं सर आपका पढ़ सकते हैं। आप समझ रहे बात क्या आप लेना। उसी तरह मैमल्स चाहे कितना भी डिफरेंट काइंड का हो, मैमल मतलब क्या करता है सर आपको कुछ कॉमन फीचर मतलब क्या करता है सर आपको शेयर करता है। तो आप एक एग्जाम्पलरी मैमल को लेके मतलब सारा का सारा मैमल के बारे में कुछ ना कुछ मतलब एक आपको रफ आइडिया मतलब क्या होता है मिल जाता है। उसके बाद एक्सेप्शन जो है जैसे ऐसे आता जाएगा वैसे वैसे मतलब क्या सर आपका पढ़ते जाएंगे। हाँ, दो कैटेगरी आपको अलग बनाना पड़ेगा, एक एनिमल सेल कैटेगरी बनाना पड़ेगा और एक मतलब बनाना पड़ेगा मतलब क्या प्लांट सेल का कैटेगरी। क्योंकि एनिमल का सेल प्लांट के सेल की तरह नहीं होता, और प्लांट का सेल मतलब क्या होता है एनिमल के सेल की तरह नहीं होता है, क्योंकि एनिमल डिफरेंट होता है, प्लांट मतलब क्या होता है सर आपका बहुत ज़्यादा डिफरेंट होता है। ठीक है, तो अब यहाँ पे आ जाइए। वेरियस काइंड्स ऑफ सेल्स शो स्पेशल डिफरेंसेस येट दे ऑल शो अ बेसिक स्ट्रक्चरल प्लान विच इज़ डेल्ट अंडर द टर्म जनरलाइज्ड सेल। यानी सेल एग्जैक्टली ऐसा होगा ऐसा नहीं है, ये सेल का जनरल आइडिया देने के लिए मतलब क्या सर आपका एक जनरलाइज्ड सेल मतलब क्या सर आपका बनाया गया है। ठीक है ना। तो सेल को अगर आपको समझना है तो आप सेल का 3 मेन पार्ट को समझिए, एक सेल मेम्ब्रेन, सेल वॉल तो तब आएगा जब हम लोग प्लांट सेल के बारे में बात करेंगे, इसलिए क्या बोला था 2 अलग अलग कैटेगरी बना लीजिए। एक मतलब क्या है, और सेल वॉल होता भी क्या है सर आपका डेड पार्ट होता है। तो अभी कहाँ पे हम लोग हैं, एनिमल सेल में। तो सेल मेम्ब्रेन जिसको प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी कहा जाता है, और क्या है सर आपका न्यूक्लियस, और एक चीज़ क्या है सर आपका साइटोप्लाज्म। अब ध्यान से देखिए, ये 3 चीज़ एनिमल सेल में भी रहता है और 3 चीज़ मतलब क्या होता है सर प्लांट सेल में भी रहता है। लेकिन प्लांट सेल में क्या होता है सर आपका एक और आउटर कवरिंग रहता है जिसको कहा जाता है मतलब क्या सर आपका सेल वॉल। तो लेकिन उसके बारे में तब डिस्कस करेंगे हम लोग मतलब क्या पहुँचेंगे सर आपका प्लांट सेल में पहुँचेंगे तब। ये बताया समझ में ना। तो अगर आप समझिए, आप एकदम छोटे हो गए डोरेमोन का स्मॉल लाइट को लेके, यानी कि सेल से भी क्या हो गया सर आपको ज़्यादा छोटे हो गए, है ना। तो आप अब सेल में एंटर करेंगे, कौन सा सेल में, एनिमल सेल में एंटर करेंगे। तो सबसे पहले जो चीज़ के साथ आप इंटरेक्ट करेंगे वो चीज़ मतलब क्या होगा सर आपका सेल मेम्ब्रेन होगा, या फिर मतलब क्या प्लाज्मा मेम्ब्रेन मतलब क्या होगा सर आपका होगा। ठीक है। और सेल के अंदर जो सेंट्रल स्ट्रक्चर है, जो कंट्रोल सेंटर ऑफ द मतलब क्या सर आपका सेल है, उसको कहा जाएगा मतलब क्या सर आपका न्यूक्लियस। और क्या बोलते हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन। हम एक काम करते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन बोलते हैं, सेल मेम्ब्रेन आपको वर्ड मतलब क्या सर आपको याद रहेगा। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन और न्यूक्लियस के बीच में जो भी फ्लूइड भरा हुआ है, सेमी फ्लूइड, उसका नाम मतलब क्या सर आपका साइटोप्लाज्म। तो जिस तरह बड़ा ऑर्गेनिज्म में क्या होता है सर आपका डिफरेंट क्या होता है सर आपका ऑर्गन होता है, वैसे सेल के अंदर मतलब क्या होता है सर आपका
ऑर्गन की तरह फंक्शन करने वाला मतलब क्या होता है सर आपका ऑर्गेनल्स। तो यहाँ पे जो मेन ऑर्गेनल्स है वो सारा का सारा मतलब कहाँ पे फ्लोट कर रहा है, कहाँ पे सस्पेंडेड है, वो सारा का सारा सस्पेंडेड है मतलब क्या सर आपका साइटोप्लाज्म में। तो अगर आप एनिमल सेल में बाहर से एंटर कर रहे हैं तो सबसे पहले आप एनकाउंटर करेंगे किसको, प्लाज्मा मेम्ब्रेन या फिर सेल मेम्ब्रेन को। और सेंटर में जो कंट्रोल सेंटर है उसका नाम मतलब क्या है आपका न्यूक्लियस। और न्यूक्लियस भी मतलब न्यूक्लियस भी कवर है क्या चीज़ से, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से। तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और सेल मेम्ब्रेन के बीच में जो फ्लूइड भरा हुआ है, फ्लूइड का नाम मतलब क्या है, एक्चुअली फ्लूइड भी नहीं मतलब क्या है, सेमी सॉलिड है, उसका नाम मतलब क्या है आपका साइटोप्लाज्म। तो बाकी जितना भी सेल ऑर्गेनल के बारे में पढ़ेंगे वो सारा का सारा मतलब क्या सर आपका सेल ऑर्गेनल कहाँ पे होगा सर आपका साइटोप्लाज्म में ही मतलब क्या होगा सर आपका होगा। तो पहले ये 3 स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ते हैं, किसके बारे में सर आपका सेल मेम्ब्रेन के बारे में, न्यूक्लियस के बारे में और साइटोप्लाज्म के बारे में। उसके बाद बाकी सब आहिस्ता आहिस्ता खुद को समझ में आने लगे, जब पढ़ने लगेंगे तब, है ना। तो यहाँ पे ये बात समझते हैं। अल्लाह अकबर। हो गया सब कुछ। मोस्ट पार्ट ऑफ अ सेल हैव अ डेफिनेट शेप एंड अ डेफिनेट स्ट्रक्चर एंड अ डेफिनेट फंक्शन। तो जिसको हम लोग बोलते हैं सेल ऑर्गेनल। ऑर्गेनल का मतलब ही मतलब क्या होता है सर आपका लिटिल ऑर्गन्स। तो जिस तरह हम लोग का बॉडी में जो ऑर्गन है उसका मतलब क्या स्पेसिफिक फंक्शन है ना। लंग्स का फंक्शन क्या है सर आपका, मतलब रेस्पायर करने में मतलब क्या करता है सर आपका, हेल्प करता है ब्रीद इन ब्रीद आउट करने में। किडनी का फंक्शन मतलब क्या होता है सर आपका, ब्लड को प्योरीफाई करता है, ब्लड को मतलब क्या करता है सर आपका, फिल्टर करता है। आई का फंक्शन क्या होता है कि वो मतलब क्या करता है सर आपका, देखता है। ईयर का फंक्शन क्या होता है सर आपका, बॉडी बैलेंस और हियरिंग में मतलब क्या करता है सर आपका, हेल्प करता है। तो जिस तरह ऑर्गेनिज्म में डिफरेंट ऑर्गन का मतलब क्या सर आपका डेफिनेट फंक्शन है और डेफिनेट स्ट्रक्चर है, उस तरह सेल के अंदर जो ऑर्गेनल्स है उसका मतलब क्या सर आपका डिफरेंट फंक्शन है और मतलब क्या सर आपका डेफिनेट मतलब क्या सर आपका स्ट्रक्चर है, जो हम लोग पढ़ेंगे जब। लेकिन पहले हम लोग क्या करें सर आपका, ये 3 मेन स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ लें। क्या सर आपका, सेल मेम्ब्रेन या फिर प्लाज्मा मेम्ब्रेन, न्यूक्लियस और मतलब क्या सर आपका दोनों के बीच में जो आ रहा है साइटोप्लाज्म। ये बात समझ में आया सर आपका ना। तो सेल ऑर्गेनल्स आर लिविंग पार्ट, वो ठीक है, हम लोग पढ़ेंगे उसके बारे में। यानी सेल के अंदर जो भी मतलब क्या होता है सेल ऑर्गेनल्स होता है वो मतलब क्या होता है, लिविंग पार्ट होता है। दैट पार्ट मतलब क्या होता है सर आपका, नहीं होता है। सेल मेम्ब्रेन एंड सेल वॉल। ईच सेल इज सराउंडेड बाय अ सेल मेम्ब्रेन और प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो सेल का जो भी कंटेंट है वो एक एनवेलप के अंदर है, और सेल का जो भी कंटेंट जिस एनवेलप के अंदर है वो मतलब उसका नाम मतलब क्या सर आपका, सेल मेम्ब्रेन। प्लांट एनिमल सेल अगर है तो उसमें सिर्फ सेल मेम्ब्रेन ही होगा, लेकिन अगर प्लांट सेल है तो उसमें मतलब क्या होगा सर आपका, एक आउटर कवरिंग भी होगा जो उसको एडिशनल स्ट्रक्चर प्रोवाइड कर रहा है। रिजिडिटी मतलब क्या कर रहा है सर को प्रोवाइड मतलब क्या कर रहा है जिसका नाम मतलब क्या सर आपका, सेल वॉल। लेकिन अभी उसके बारे में नहीं आते, यहाँ पे आते हैं। द सेल मेम्ब्रेन इज लिविंग एंड हैज़ फाइन पोर्स थ्रू विच सब्सटेंसेज में एंटर और लीव द सेल। देखिए सेल को जीवित रहने के लिए बहुत सारा सब्सटेंसेस को एंट्री देना पड़ता है और बहुत सारा सब्सटेंसेस को मतलब क्या करना पड़ता है सर आपको, बाहर निकालना पड़ता है। तो ये होता किसके द्वारा है सर आपका, पोर्स के द्वारा। और वो फाइन पोर्स कहाँ पे होता है सर आपका, सेल मेम्ब्रेन में होता है। तो सेल मेम्ब्रेन में जो फाइन पोर्स है उसके थ्रू बहुत सारा सब्सटेंसेस मतलब क्या करता है सर आपको, एंटर करता है, और उसके थ्रू बहुत सारा सब्सटेंसेस मतलब क्या होता है सर आपका, एग्जिट करता है। तो सेल मेम्ब्रेन क्या चीज़ से बना है, लिपोप्रोटीन। फैट के साथ में मिलकर प्रोटीन जो होता है उसको कहा जाता है मतलब क्या सर आपका, लिपोप्रोटीन। तो आपसे अगर पूछा जाए कि व्हाट इज सेल मेम्ब्रेन मेड अप ऑफ, तो सेल मेम्ब्रेन इज मेड अप ऑफ मतलब क्या सर आपका, लिपोप्रोटीन। और लिपो का मतलब क्या होता है, फैट होता है, ये जानना अगर तो आप देखिए बहुत जगह पोस्टर लगा रहता है लिपोसक्शन बोल के, यानी कि मतलब क्या है, फैट को सक करके बॉडी से मतलब क्या सर आपका निकालेगा। बस याद रखने के लिए बोले, तो बोलने की बात नहीं था, है ना। परमिएबिलिटी ऑफ द सेल मेम्ब्रेन इज सिलेक्टिव। देखिए सेल सारा सब्सटेंसेस को आने से रोकता भी नहीं है और सारा सब्सटेंसेस को आना भी नहीं देता है। तो जिसको चाहता है उसको आने देता है और जिसको चाहता है उसको मतलब क्या करता है सर आपको, रोक देता है। तो इस तरह का मतलब परमिएबिलिटी अगर होगा, इस तरह का परमिशन अगर मिलता है उसको कहा जाता है मतलब क्या सर आपको, सेलेक्टिवली परमिएबल। तो सेल मेम्ब्रेन जो होता है वो मतलब क्या होता है सर आपको, सिलेक्टिवली परमिएबल होता है। वाई इज इट सेड दैट सेल मेम्ब्रेन इज selectively permeable? It is said that cell membrane is selectively permeable because it allows only certain substances to pass through while it prevents others. तो क्यों कहा जाता है कि सेल मेम्ब्रेन जो है वो मतलब क्या सर आपको सिलेक्टिवली परमिएबल है?
क्योंकि कुछ सब्सटेंसेस को वो अलाउ करता है आने के लिए और कुछ सब्सटेंस को अलाउ मतलब क्या करता है सर आपका नहीं करता है। अब प्लांट सेल का एक्सेप्शन था तो उसके बारे में से पढ़ लेते हैं। प्लांट सेल्स हैव सेल वॉल सराउंडिंग द सेल मेम्ब्रेन। द सेल वॉल इज मेड अप ऑफ सेल्यूलोज अ नॉन लिविंग सब्सटेंसेस। द सेल वॉल गिव्स शेप and a certain degree of rigidity to the cell without interfering with the function of the cell membrane। तो क्या बताया सर आपको, बताइए। शेप देता है। अगर प्लांट सेल है तो प्लांट सेल में मतलब क्या होगा सर आपको, एक आउटर कवरिंग है उसका नाम मतलब क्या होगा सर आपका सेल मेम्ब्रेन, सेल वॉल सॉरी। और सेल में वॉल क्या आता है सर आपका रिजिडिटी, यानी एनिमल सेल का कोई पर्टिकुलर शेप मतलब शेप मेंटेन होकर नहीं रहता, थोड़ा सा पिचक जाता है, थोड़ा सा मतलब क्या होता है फूल जाता है, इस तरह होता है। लेकिन प्लांट सेल में क्योंकि मतलब क्या होता है सर आपका सेल वॉल होता है तो उसको क्या देता है सर आपका रिजिडिटी मतलब क्या कहता है सर आपको देता है। लेकिन हाँ वो सेल का कोई फंक्शन के साथ इंटरफेयर मतलब क्या करता है, नहीं करता है। ये बात समझ में आए, इस बात में कोई डिफ़िकल्टी मतलब क्या सर आपका नहीं है। तो आप सेल क्या बोलते हैं, सेल मेम्ब्रेन के बारे में क्या पढ़े थे? इट इज सिलेक्टिवली परमिएबल। क्यों? क्योंकि सर्टेन सब्सटेंसेस को अलाउ कर रहा है और सर्टेन सब्सटेंस को मतलब क्या कर रहा है सर आपका अलाउ मतलब नहीं कर रहा है, तो इट इज सिलेक्टिवली परमिएबल। लेकिन मतलब क्या सर आपका सेल वॉल क्या सर आपका फ्रीली परमिएबल है, बिकॉज इट इज़ अलाउइंग ऑल द सब्सटेंसेस टू पास थ्रू इट विदाउट एनी हिंड्रेंस। क्योंकि उसको पता ही है सर कि बाद में जिसको निकालना है उसको मतलब क्या सर आपका सेल मेम्ब्रेन निकाल ही देगा, है ना। तो यहाँ तक ठीक है, यहाँ तक मतलब क्या कोई डिफ़िकल्टी वाला बात मतलब क्या सर आपका नहीं है। चलिए अब आगे आ जाइए। अब साइटोप्लाज्म के बारे में आते हैं। तो सेल मेम्ब्रेन और न्यूक्लियस के बीच में जो भी सेमी लिक्विड है, सेमी फ्लूइड, उसका नाम मतलब क्या सर आपका साइटोप्लाज्म है। इट ऑक्यूपाइज मोस्ट पार्ट ऑफ द सेल विद इन द सेल मेम्ब्रेन। तो सेल मेम्ब्रेन के अंदर सबसे ज़्यादा जगह जो लेता है सेल का वो मतलब लेता है साइटोप्लाज्म। अंडर अ कंपाउंड माइक्रोस्कोप इट अपीयर्स टू बी कलरलेस। कंपाउंड माइक्रोस्कोप कौन सा माइक्रोस्कोप था? जो माइक्रोस्कोप इन्वेंट किया था मतलब क्या सर आपको, रॉबर्ट हुक, जिसमें मतलब क्या सर आपको 2 लेंस था। तो उसके अंदर साइटोप्लाज्म दिखता है कलरलेस, पार्टली ट्रांसपेरेंट एंड समवट वाटरी। मतलब ट्रांसलूसेंट है और मतलब क्या सर आपको वाटरी है, कि पार्टली ट्रांसपेरेंट अगर तो मतलब क्या ट्रांसलूसेंट ही है ना। अच्छा, सेल वॉल जो था वो लिविंग पार्ट नहीं था, सेल मेम्ब्रेन लिविंग है, साइटोप्लाज्म लिविंग है। साइटोप्लाज्म के अंदर जितना ही मतलब क्या सर आपका ऑर्गेनल्स है वो मतलब लिविंग है, न्यूक्लियस लिविंग है, लेकिन सेल वॉल जो था वो मतलब क्या था, लिविंग नहीं था। हाँ, और क्या बोलते हैं उसको सर आपका, सेल मेम्ब्रेन बना हुआ था मतलब क्या सर आपका, लिपोप्रोटीन से, और सेल वॉल बनता है किसी तरह के सेल्यूलोज से, है ना। तो हम लोग कच्चा घास पास क्यों नहीं खा सकते पता है सर? गाय क्यों खा सकता है? क्योंकि गाय का बॉडी में स्ट्रक्चर है जो सेल्यूलोज को मतलब क्या कर सकता है सर आपको, डाइजेस्ट कर सकता है। लेकिन हम लोग का बॉडी में मतलब क्या सर आपको वो स्ट्रक्चर नहीं है जो मतलब क्या कर पाए सर आपको सेल्यूलोज को डाइजेस्ट कर पाए। तो हम लोग अगर प्लांट का छिलका उनका खाते हैं या फिर घास खाएंगे तो मतलब क्या सर आपका वो रफेज की तरह काम करेगा, उसको डाइजेस्ट हम लोग क्या कर पाएंगे सर आपका, नहीं कर पाएंगे। ये बताया समझ में ना। अब आ जाइए आगे देखते हैं क्या है। तो लिविंग थिंग का लिविंग रहने के लिए बहुत से केमिकल रिएक्शन को मतलब होना पड़ता है। तो सारा का सारा केमिकल रिएक्शन कहाँ पे होता है सर आपका, साइटोप्लाज्म में। लिविंग साइटोप्लाज्म इज़ ऑलवेज इन अ स्टेट ऑफ सम मूवमेंट, यानी वो रुका हुआ नहीं है, वो हमेशा मतलब क्या होता है, साइटोप्लाज्म क्या होता है, हरकत करते रहता है। क्योंकि साइटोप्लाज्म में कुछ ना कुछ मतलब क्या होता रहता है सर आपका, होते रहता है ना। यहाँ तक रहने दें और बढ़ाएं, यहीं तक रहने दें, चलिए यहीं तक रहने देते हैं फिर।